हेलो, दिस इज़ फ़ख्र बिलाल फ्रॉम ई-कॉमर्स वाइज। आज हम देखेंगे एफिलिएट टिकटॉक शॉप की। तो उसके लिए सबसे पहले आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने आ जाना है एफिलिएट पे। एफिलिएट पे आने के बाद आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। तो जैसे आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे एक न्यू टैब ओपन होगी। वहाँ पे आप को कुछ ऑप्शन मिलेंगे जो अब हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम एफिलिएट विंडो में आ गया है। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो वन बाय वन तमाम ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होम है। होम में हमारे पास कुछ क्रिएटर आ रहे हैं जो कि टिकटॉक हमें सजेस्ट कर रहा है। तो उसके बाद कोलैबोरेशन में आ जाते हैं। कोलैबोरेशन है क्या चीज़? तो टिकटॉक में दो चीज़ें हैं, एक सेलर है, दूसरा क्रिएटर इन्फ्लुएंसर जिसे कहते हैं। अब ये दो बंदे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। प्रोडक्ट बेसिकली सेलर का होता है, लेकिन एज ए डीएस ड्रॉप शिपर आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंसर को। उसका मतलब ये होता है कि इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं कि एक किसी एक सेलर का प्रोडक्ट उठा लेते हैं और अपने अकाउंट पे लगा देते हैं। तो अगर उनके अकाउंट से कोई ऑर्डर आता है तो उन्हें कमीशन मिलता है। तो आज हम कोलैबोरेशन के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। कोलैबोरेशन के बारे में मज़ीद देखेंगे कि कैसे हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं और उसकी कितनी टाइप्स है। तो हमारे पास इस वक्त दो तरह की कोलैबोरेशन है। एक हमारे पास है ओपन कोलैबोरेशन, दूसरी हमारे पास है टारगेट कोलैबोरेशन। तो इनको हम मज़ीद डिटेल में डिस्कस भी करते हैं। तो इनका फ़र्क भी देखेंगे। ओपन कोलैबोरेशन में जब हम आते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, प्रोडक्ट्स विद कोलैबोरेशन एंड प्रोडक्ट्स विदाउट कोलैबोरेशन। यहाँ पे एडिड प्रोडक्ट्स आ रहा है, नॉट एडिड प्रोडक्ट्स आ रहा है। तो 29 प्रोडक्ट्स इस वक्त ओपन कोलैबोरेशन कर रहे हैं। उनके अलावा 23 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पे कोई कोलैबोरेशन नहीं है, ना ही ओपन कोलैबोरेशन है ना ही टारगेट कोलैबोरेशन है। तो अब कोलैबोरेशन है क्या चीज़, ओपन कोलैबोरेशन है क्या चीज़? तो ओपन कोलैबोरेशन ये होती है कि हम हमारे जितने प्रोडक्ट होते हैं जिन पे हम ओपन कोलैबोरेशन लगा रहे होते हैं, तो हम बेसिकली इन्फ्लुएंसर को, क्रिएटर को ये कह रहे होते हैं कि आप अगर हमारे प्रोडक्ट के साथ एज ए कमीशन बेस काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट आपके लिए ओपन है, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं। प्रोडक्ट पे हम कमीशन सेट कर देते हैं कि अगर कोई बंदा हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा तो हम उसको इतने परसेंट कमीशन देंगे। तो फर्स्ट हमारे पास सारे एडिड आ रहे हैं। तो हम एक प्रोडक्ट को ऐड करके भी चेक करते हैं कि मज़ीद हमारे पास कितने ऑप्शन आते हैं। तो अगर इनमें से किसी प्रोडक्ट को आप फाइंड करना चाहें तो यहाँ से आप फाइंड भी कर सकते हैं। तो फाइंड करने के तरीके, प्रोडक्ट नेम से भी आप फाइंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट आईडी से भी आप फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह आप अगर किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट को फाइंड करना चाहते हैं जो कि ओपन कोलैबोरेशन में एडेड है, तो आप यहाँ से भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम जाते हैं नॉट एडेड प्रोडक्ट्स पे जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। तो हमारे पास क्या क्या डिटेल है। तो लेट मी, फर्स्ट वन हमारे पास है प्रोडक्ट इन्फो। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट प्राइस आ रही है, कितनी प्राइस है, कितना हमारा स्टॉक है, कमीशन हमने कितना सेट किया हुआ है। जैसे इस केस में 10% मैंने कमीशन सेट किया हुआ है। इसी तरह एस्टिमेटेड कमीशन क्या है कि इस प्राइस पे कितना कमीशन बनता है।
फ्री सैंपल कितने हमने दिए हैं, कितने हम फ्री सैंपल दे चुके हैं, वो हमारे यहाँ पे आएंगे। मज़ीद हमारे पास डिटेल है। मैं यहाँ पे हमारे पास फ्री सैंपल है। सैंपल के बाद हमने यहाँ पे सेट करना होता है कि अगर हम किसी प्रोडक्ट को अप्रूव करते हैं या नहीं करते, वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट कितने शोकेस हमारे हैं, मतलब कि कितने इन्फ्लुएंसर ने उस प्रोडक्ट को, हमारे इस प्रोडक्ट को अपने अकाउंट पे लगाया हुआ है। उसके अलावा कितनी दफ़ा हमारा प्रोडक्ट पोस्ट हो चुका है इन्फ्लुएंसर के अकाउंट पे। तो प्रोडक्ट स्टेटस भी होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट स्टेटस है, अवेलेबल, एक्शन भी आप ले सकते हैं, यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, व्यू ऑर्डर देख सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है नॉट प्रोडक्ट एडेड, प्रोडक्ट आ रहे हैं नॉट एडेड। तो यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट को ऐड करके देखेंगे ताकि हमें पता चल सके कि कैसे ऐड होते हैं। तो यहाँ पे बल्क भी होता है। ऑल प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करके यहाँ पे बैच ऐड टू कोलैबोरेशन करेंगे तो तमाम प्रोडक्ट पे आप कमीशन सेट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं उनका तरीका सेम है। अगर आप बल्क में करना चाहें तो तमाम को सिलेक्ट कर लें। अगर आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ऐड करना चाहते हैं तो आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल एक प्रोडक्ट पे कमीशन सेट करके आपको दिखाता हूँ। आपने सिलेक्ट करना है यहाँ बैच ऐड टू कोलैबोरेशन पे भी आप क्लिक सकते हैं, या फिर आप ऐड टू कोलैबोरेशन पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो उसके अलावा आपको यहाँ पे प्राइस भी, आइटम सोल्ड, स्टॉक स्टेटस, ये आपको शो हो रहा होगा। तो हम करते हैं ऐड टू कोलैबोरेशन। अब आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह आप बैच ऐड टू कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं। तो सेम ऑप्शन ही आएंगे। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि कमीशन आप कितना देना चाहते हैं इस प्रोडक्ट पे जो कि आप ओपन कोलैबोरेशन में ऐड करना चाहते हैं। वो रिकमेंड 1% से 80% के अंदर हम कमीशन सेट कर सकते हैं। टिकटॉक हमें सजेस्ट कर रहा है कि आप 20% कमीशन दें, तो 25% मैं कमीशन दे देता हूँ। उसके बाद हम कहते हैं कि ठीक है, अब हमने क्या किया है कि अपने प्रोडक्ट पे कमीशन सेट कर दिया 25%, कि कोई भी इन्फ्लुएंसर जब आएगा तो अगर वो इससे फ़ायदा उठाना चाहता है तो वो हमारी प्रोडक्ट को पोस्ट प्रमोट कर सकता है। उसके अलावा एक और ऑप्शन होता है हमारे पास कि इन्फ्लुएंसर जब आपके प्रोडक्ट पे आएगा, आप उसको अप्रूव करना चाहते हैं या ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं अप्रूव्ड करना चाहता हूँ। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये है कि जब हमारा प्रोडक्ट ओपनली होता है कोलैबोरेशन के लिए, तो छोटे से छोटा इन्फ्लुएंसर भी उसके साथ अटैच हो जाता है। तो हमारा, अगर हमारा प्रोडक्ट किसी स्पेसिफिक कैटेगरी का है तो अब वो ओपन है तो कोई भी उसके साथ अटैचमेंट कर सकता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम पहले अप्रूव ऑन वाला बटन ऑन कर लेते हैं, ताकि सबसे पहले हम देखेंगे प्रोडक्ट, इन्फ्लुएंसर को देखेंगे आया कि ये वाला इन्फ्लुएंसर हमारे प्रोडक्ट के लिए मुनासिब है या नहीं है। तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ऑफ़र फ्री सैंपल। इसे भी आप इस प्रोडक्ट पे अगर आप आपकी मर्ज़ी, अगर आप इस प्रोडक्ट पे फ्री सैंपल देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। अगर नहीं देना चाहते तो वो वाला ऑप्शन आप
बंद कर सकते हैं। व्हाट इज़ फ्री सैंपल? फ्री सैंपल है क्या चीज़? फ्री सैंपल ये होता है कि हम किसी इन्फ्लुएंसर को अपना प्रोडक्ट सेंड करते हैं फ्री में, उसे कहते हैं कि आप इसकी वीडियो बना दें, वीडियो बनाने के बाद अपने अकाउंट पे लगा दें, अकाउंट पे लगाने के साथ हमारा प्रोडक्ट लिंक ऐड कर दें। तो वो हमसे प्रोडक्ट फ्री में ले लेता है, उसकी वीडियो बनाता है और उसके साथ हमारे प्रोडक्ट लिंक लगा देता है। तो इससे हम कहते हैं फ्री सैंपल। तो अगर ये आप फ्री सैंपल देना चाहते हैं तो ये वाला बटन ऑन कर देना, अगर नहीं देना चाहते तो आप ऑफ कर दें। तो उसके बाद अप्लाई टू वन प्रोडक्ट। अब हमने देखा है कि ओपन कोलैबोरेशन कैसे करते हैं, उसके हमने ऑप्शन देखे हैं। तो अब हमारे एक प्रोडक्ट पे ओपन कोलैबोरेशन हो गई है। हम पहले हमारे पास 29 थे, अब हमारे पास 30 आ रहे हैं। इसके बाद हमारे पास है टारगेट कोलैबोरेशन। टारगेट कोलैबोरेशन एंड ओपन कोलैबोरेशन में फ़र्क क्या है? ओपन कोलैबोरेशन में ये होता है कि हम अपने प्रोडक्ट पे एक किस्म का लेबल लगा देते हैं परसेंटेज कमीशन का, कि 30%, 25%, 20% हम इस प्रोडक्ट में देंगे। कोई भी इन्फ्लुएंसर काम करना चाहता है हमारे साथ तो वो आसानी से कर सकता है। टारगेट कोलैबोरेशन में क्या होता है? टारगेट कोलैबोरेशन में ये होता है कि हम एक अपना प्रोडक्ट या मल्टीपल प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम एक इन्फ्लुएंसर सिलेक्ट करते हैं, तो उस इन्फ्लुएंसर को उस प्रोडक्ट पे इनवाइट करते हैं। पहले क्या था, पहले हमारे शॉप्स का प्रोडक्ट ओपन था, कोई भी उसके साथ अपनी मर्जी से अटैच हो सकता था। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम स्पेसिफिक इन्फ्लुएंसर को मैसेज कर रहे हैं या उसे इनवाइट कर रहे हैं किसी भी तरीके से। तो उससे हम क्या कहेंगे, टारगेट कोलैबोरेशन। तो इसमें क्या होता है कि हमने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद इन्फ्लुएंसर को सिलेक्ट करते हैं, तो इन्फ्लुएंसर को सिलेक्ट करने के बाद उसे इनवाइट भेज देते हैं अपना कमीशन सेट करके। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में इन्फ्लुएंसर की मर्जी होती है कि वो हमारी इनविटेशन को एक्सेप्ट करे या ना करे। ओपन कोलैबोरेशन में एक ऑप्शन ये भी था, कि हम क्या कर रहे थे कि इन्फ्लुएंसर को अप्रूव्ड कर रहे थे। तो इस केस में क्या है, इन्फ्लुएंसर हमारी प्रोडक्ट को अप्रूव्ड करेगा और उसके अगेंस्ट वो वीडियो बनाएगा और ऐड लिंक लगाएगा कमीशन को देखते हुए। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑन गोइंग आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपने जो टारगेट कोलैबोरेशन की हुई है जो रनिंग में है तो वो आएंगी। एक्सपायरिंग में जो एक्सपायर हो चुकी है, कैंसलिंग में वो आती है जो इन्फ्लुएंसर ने कैंसिल कर दिया है। क्योंकि ये टाइम लिमिटेड होती है, तो अगर किसी कोलैबोरेशन का टाइम कंप्लीट हो गया तो कंप्लीटेड में आएगा। इसी तरह हम इनविटेशन को सर्च भी कर सकते हैं, इनविटेशन नेम से, इनविटेशन आईडी से, प्रोडक्ट नेम से या प्रोडक्ट आईडी से हम सर्च भी कर सकते हैं, या यूज़र क्रिएटर के यूज़र नेम के साथ भी हम इसे सर्च कर सकते हैं। एक्सेप्टेड इनविटेशन, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो जितनी भी हमारी एक्सेप्टेड हो चुकी होंगी वो वाली कोलैबोरेशन हमारी शो होंगी। 6 में से 2 हमारी शो हुई हैं। तो इसी तरह हम देख लेते हैं कि टारगेट कोलैबोरेशन करते कैसे हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे इनवाइट टू कोलैबोरेट। तो यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे इन्फ्लुएंसर सर्च करेंगे उसके यूज़र आईडी से। तो यहाँ पे मैं एक सर्च कर लेता हूँ। हम्म,
तो यहाँ पे यूज़र नेम यहाँ पे आप इसे ऐड सेव क्रिएटर भी कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे आप इनविटेशन, अब इनविटेशन नेम आ रहा है। इनविटेशन नेम ये इन्फ्लुएंसर को शो नहीं होगा, ये आपको शो होगा। तो आप कोई भी नेम इसका दे सकते हैं। तो आप फॉर एग्जांपल मैं इसे नेम दे देता हूँ न्यू इनविटेशन। कोई भी नेम आप दे सकते हैं अपनी आसानी के लिए। तो वैलिड कब तक है ये, मैं कहता हूँ कि फर्स्ट मार्च तक ये वैलिड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फर्स्ट मार्च के अंदर तक इन्फ्लुएंसर इसको एक्सेप्ट कर सकता है और हमारे साथ काम कर सकता है। तो डेडलाइन फर्स्ट मार्च है। तो ईमेल देना लाजमी है। आप ईमेल देंगे जिससे वो कांटेक्ट कर सकते हैं आपको। नंबर आप देना चाहें वो आपकी मर्जी है। तो एक टेक्स्ट भी आप ग्रीटिंग टेक्स्ट भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने सेंड कर देना है। तो सेंड करने के बाद हमारे पास कोलैबोरेशन, टारगेट कोलैबोरेशन में हमारे पास यहाँ पे 7 आ जाएगी। तो उसके बाद अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो एक्सेप्ट में आ जाएगी, अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। तो उसके बाद हम फाइंड क्रिएटर पे चले जाते हैं। तो ज़्यादातर सेलर को मुश्किल आ रही थी कि हम क्रिएटर कहाँ से लाएं, कैसे कांटेक्ट करें, क्योंकि हमारे पास साथ कोई कांटेक्ट में है नहीं इन्फ्लुएंसर, या हम क्रिएटर के साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कहाँ से क्रिएटर को सर्च आउट करें। तो हमारे पास एफिलिएट में आने के बाद फाइंड क्रिएटर का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ फ़िल्टर हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप सर्च करना चाहते हैं क्रिएटर फ़िल्टर को यूज़ करते हुए, तो आप कुछ चीज़ें स्पेसिफिक कर सकते हैं। आप कैटेगरी स्पेसिफिक कर सकते हैं, जैसे होम सप्लाईज, उसमें होम डिकॉर। आप फॉलोवर का स्पेसिफिक कर सकते हैं। इसी तरह आप एवरेज कमीशन रेट सेलेक्ट कर सकते हैं। कंटेंट टाइप आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आप वीडियो सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास वही क्रिएटर आएंगे जो कि आपके फ़िल्टर के अगेंस्ट ही वीडियो बना रहे होंगे। तो सिर्फ वही क्रिएटर आएंगे जो वीडियो के साथ काम करना पसंद करते हैं। तो अगर लाइव पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वो वाले क्रिएटर आएंगे जो कि लाइव के ज़रिए काम करना पसंद करते हैं। तो मैं फ़िलहाल ऑल पे क्लिक करता हूँ। इसी तरह आप क्रिएटर एजेंसी में भी में से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे क्रिएटर हों जो कि एजेंसी में रह के काम कर रहे हों, या इंडिपेंडेंट अकेला क्रिएटर हो उसके साथ आप काम करना चाहते हैं, तो इनमें से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फास्ट ग्रोइंग हो, ऐसे क्रिएटर जो कि पिछले कुछ दिनों से फास्ट ग्रोइंग में हों, उनके फॉलोअर बढ़ रहे हों, उनके लाइक शेयर वगैरह बढ़ रहे हों, उनकी सेल बढ़ रही हो, वो वाले आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि आप फॉलोवर के हिसाब से फ़िल्टर आउट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। फॉलोवर एज सिलेक्ट कर सकते हैं, जेंडर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो परफॉर्मेंस पे भी ये आप चीज़ें स्पेसिफिक कर सकते हैं। आप जीएमवी स्पेसिफिक कर सकते हैं, उनकी सेल आप स्पेसिफिक कर सकते हैं, यूनिट सॉल्ड आप स्पेसिफिक कर सकते हैं, एवरेज व्यू पर वीडियो आप स्पेसिफिक कर सकते हैं, एवरेज व्यूवर पर लाइव आप स्पेसिफिक कर सकते हैं, इंगेजमेंट रेट आप सेट कर सकते हैं, ब्रांड कोलैबोरेशन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे होता है क्या, इन फिल्टर को यूज़ करने का मकसद क्या होता है, इन फिल्टर को यूज़ करते हुए आप अपनी मर्ज़ी का इन्फ्लुएंसर ढूंढ सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास हम इनको कैंसिल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ फिल्टर थे जिनको हम अप्लाई करते हुए क्रिएटर को सर्च आउट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर आप सॉर्ट आउट करना चाहते हैं कि ये वाली जो हमारे पास लिस्ट आ रही है इसे आप सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो रेलिवेंसी, जीएमवी, यूनिट सॉल्ट, फॉलोवर, एवरेज वीडियो व्यूज़, इंगेजमेंट रेट, आप इनमें से जो भी फ़िल्टर यूज़ करेंगे उसके अगेंस्ट टिकटॉक शॉप सीक्वेंस में क्रिएटर देना शो करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ से आप क्रिएटर की डिटेल देख सकते हैं, नेम, यूज़र नेम, होम सप्लाई कैटेगरी बता रहे हैं, उसके अलावा उनके फॉलोवर, जेंडर, एज, वो चीज़ें यहाँ पे शो हो रही है। इसी तरह सेल, जीएमवी, यूनिट सॉल्ट, एवरेज वीडियो व्यूज़ एंड इंगेजमेंट रेट वो भी यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है। तो अगर आपने फ़िल्टर यूज़ किया उसके अगेंस्ट जितने भी लिस्ट आ जाएगी उनमें से आपने इन्फ्लुएंसर को सिलेक्ट करना होता है। तो जैसे मैं यहाँ से आप मैसेज भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, इनवाइट भी कर सकते हैं। तो इनवाइट करने के लिए आपने जस्ट इनवाइट पे क्लिक करना है। सेम वही चीज़ आपके पास आना स्टार्ट हो गई है। तो वापस हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फाइंड क्रिएटर के बाद इनविटेशन हिस्ट्री आप दे सकते हैं। तो अभी हमारे पास इनविटेशन हिस्ट्री नहीं है क्योंकि पिछले 30 दिन में हमने कोई इनविटेशन सेंड नहीं की। और उसके बाद पार्टनर कैंपेन आ रहा है। पार्टनर कैंपेन में क्या होता है, पार्टनर कैंपेन में यह होता है कि एजेंसीज अपनी परसेंटेज सिलेक्ट कर देती है और उसके अगेंस्ट हम अपने प्रोडक्ट रजिस्टर करा सकते हैं। जैसे हमारे पास हॉटस्टार है, हॉटस्टार हमें दे रहा है कि अगर आप हमें 30% से ज़्यादा कमीशन रेट दे सकते हैं तो आप हमारी एजेंसी में रजिस्टर करें, हम आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। उसके बाद हमारा सैंपल रिक्वेस्ट आ रहा है। सैंपल रिक्वेस्ट पहले जैसे हमने बात की है सैंपल रिक्वेस्ट के बारे में, तो यहाँ पे हमारे पास डिटेल होगी। तो यहाँ पे ऑल सैंपल, कितने सैंपल को आप रिव्यू कर रहे हैं, रेडी कितने सैंपल आप रेडी कर रहे हैं, शिप कितने कर चुके हैं, शिप करने के बाद इन्फ्लुएंसर ने आपको कंटेंट देना है, कंटेंट पेंडिंग में आएगा, कितने ने आपको कंटेंट सेंड कर दिया वो कंप्लीटेड में आएगा, और जो आप कैंसिल करेंगे वो यहाँ पे आएंगे। तो इसी तरह आप सर्च भी कर सकते हैं, क्रिएटर नेम, प्रोडक्ट आईडी, ऑर्डर आईडी, इनविटेशन आईडी, आप ये वाले फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ओपन कोलैबोरेशन में देखना चाहते हैं या टारगेट कोलैबोरेशन में, ये भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है इंसाइट। इंसाइट में हमारे पास है प्रोडक्ट एनालिटिक्स।
तो यहाँ पे उन प्रोडक्ट का डाटा होगा जो कोलैबोरेशन, जिन प्रोडक्ट पे कोलैबोरेशन हो रही होगी, तो चाहे वो ओपन में हो या टारगेट कोलैबोरेशन में होंगे, तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ओपन कोलैबोरेशन, टारगेट कोलैबोरेशन। तो उनके अगेंस्ट आपको सारे डिटेल आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कोलैबोरेशन एनालिटिक्स। ये वही चीज़ है जो हमने पहले ऑलरेडी एनालिटिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप टारगेट कोलैबोरेशन में देख सकते हैं जीएमवी, सॉल्ट, क्वांटिटी। तो यहाँ पे टारगेट कोलैबोरेशन में हम देखेंगे कि कितनी सेल हुई है हमारी टारगेट कोलैबोरेशन से, कितने यूनिट सॉल्ड हुए हैं और कितने क्रिएटर हमारे साथ टारगेट कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं। ओपन कोलैबोरेशन में आप देखेंगे कि कितने सेल हुई है हमारी, कितने यूनिट सेल हुई है और कितने क्रिएटर हमारे साथ काम कर रहे हैं। क्रिएटर एनालिसिस भी आप कर सकते हैं। उसके बाद एफिलिएट ऑर्डर, वो वाले ऑर्डर जो कि आपको रिसीव हुए हैं वाया क्रिएटर। मतलब कि किसी क्रिएटर ने आपका प्रोडक्ट अपने अकाउंट पे लगाया है और उसकी ऑडियंस में से या किसी ने भी वहाँ पे प्रोडक्ट देखा है, प्रोडक्ट देखने के बाद वहाँ पे आपकी प्रोडक्ट का लिंक था, उस पे लिंक करके परचेज़ किया है, तो वो वाले सारे ऑर्डर की डिटेल यहाँ पे आएंगी। उसके बाद है स्टोर इन्फो। यहाँ पे क्या होता है कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस ऐड कर देते हैं, जिससे होता यह है कि अगर कोई क्रिएटर इन्फ्लुएंसर आपकी शॉप विज़िट करता है, उसे कोई प्रोडक्ट पसंद आता है, तो वो अगर आपसे बात करना चाहे तो व्हाट्सएप पे भी कर सकता है और व्हाट्सएप पे या ईमेल पे भी कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं मैसेजेस की, तो टिकटॉक शॉप में भी दो तरह के मैसेजेस हैं, एक बायर के, एक दूसरे हमारे पास क्रिएटर के या इन्फ्लुएंसर के। तो बायर के हमारे पास सेलर से हम देख लेते हैं, दूसरा हमारे पास इन्फ्लुएंसर के एफिलिएट में आके हम चेक करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो वाले मैसेजेस शो होंगे जो इन्फ्लुएंसर ने हमें किया होंगे या हमने इन्फ्लुएंसर को किए होंगे। तो जैसे यहाँ पे कुछ शो भी हो रहे हैं, तो ये बायर नहीं है, ये हमारे पास क्रिएटर है। तो आज का लेक्चर इधर ही ये स्टॉप करते हैं।